तो दोस्तों हिट फिल्म हिट द थर्ड केस रिलीज़ हो गई है नेटफ्लिक्स के ऊपर और ये मूवी बहुत ही शानदार है। इसके अंदर हीरो है नानी, जो साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। नानी ने एक इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया है जिसका नाम है अर्जुन सरकार। ये बने हैं एसपी। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया है कि एक महिला सब इंस्पेक्टर जिन्हें की बहादुरी का बहुत बड़ा इनाम मिला है, उनके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है और दूसरी तरफ अर्जुन सरकार को जेल भेजा जा रहा है, जिसकी मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा चर्चा है। तीसरे फ्रेम में हमें दिखाई गई है एक औरत जो कि अपने गुमशुदा 9 महीने के बच्चे के रिपोर्ट लिखवाने के लिए आई है। अब हमें दिखाया गया है कि अर्जुन सरकार जेल के अंदर है, जहां पर बहुत से कैदी उसको मारना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने पुलिस में रहते हुए बहुत लोगों को यहां अंदर पहुंचाया है। जहां पर एक आदमी उनकी मदद करता है और उनसे पूछता है कि तुम तो पुलिस वाले हो, जेल में कैसे आए। तब अर्जुन सरकार उसको ये कहानी सुनानी शुरू करता है कि वो जेल में किस तरह पहुंचा। फिर हमें दिखाया है कि एक जंगल के अंदर अर्जुन सरकार एक कैमरा लगाकर एक बंदे को उल्टा उसने लटका रखा है और उसे मारने जा रहा है और उसका वीडियो शूट करने जा रहा है। यहाँ हमें ये नहीं दिखाया गया कि ये बंदा कौन था, बस वो अपना वीडियो शूट कर रहा है और उस बंदे को बहुत ही बेरहमी से गला काट के मार देता है और उसकी पूरी शूट करके कहीं ये अपलोड कर रहा है, ऐसा दिखाया गया है। क्योंकि ये ऑपरेटर से बात करता है और कहता है कि नेटवर्क बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ दिखाया है कि एक बाज को ये गोश्त खिलाता है और ये इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी यही आता है क्योंकि थाना इन्हीं का लगता है और आ करके सारे सबूत जमा करता है। ये इनके एक सब इंस्पेक्टर जूनियर है जो कि छुट्टी के लिए बार बार इनसे गुजारिश करते हैं और इन्हें मिलती नहीं है। इनके फादर के साथ इनका रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इनके घर के अंदर इन दोनों के अलावा कोई नहीं है। फादर चाहते हैं कि ये शादी कर ले और इसके लिए वो बार बार इन्हें फोर्स करते हैं, बहुत सारी लड़कियों से मिलते हैं और आखिरकार इन्हें एक लड़की पसंद भी आ जाती है, जो लड़की भी इनके रूड बिहेवियर के बावजूद इन्हें बहुत पसंद करती है। और यहाँ पर दिखाया है कि ये थोड़ी देर के लिए अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, पूरी शाम एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। फिर हमें दिखाया है कि अर्जुन सरकार एक और नए बंदे को मारने के लिए उसी जंगल में उसी जगह लेकर के जाता है, लेकिन वहाँ उसके ऊपर कोई ना कोई हमला कर देता है और जब वो सामने आती है तो पता चलता है कि वो इनकी सब इंस्पेक्टर है जो इनके असिस्टेंट है थाने के अंदर। और वो इन्हें कहती है कि सर, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप क्यों मारना चाहते हैं। अर्जुन सरकार किसी तरीके से इससे गन को छीन कर इसे बांध देता है और फिर बताता है कि मैं इसे क्यों मारना चाहता हूँ। ये कोई एक आम इंसान नहीं है, इसने जुर्म किया है और मैं इसको रिकॉर्ड करके कहीं भेज रहा हूँ। उस लड़की को अपनी कहानी बताना स्टार्ट करता है और कहता है कि मैं इससे पहले कश्मीर में पोस्टेड था और ऐसा ही एक किलिंग मेरे सामने आई थी जिसमें कि इस बंदे को इस तरीके से उल्टा टांग करके मारा गया था। मारने के बाद उसके 3 ऑर्गन निकाले गए थे जो हार्मोनल ऑर्गन होते हैं कि किसी भी तरह से ट्रेडिंग नहीं की जा सकती, तो इसके बेचने का ऑर्गन का मामला नहीं बनता था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये वहाँ का एक लोकल बंदे को पकड़ लेते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल था और पर दबाव होता है कि उस बंदे को छोड़ दिया जाए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही ये एक न्यूज़ देखते हैं जिसमें कि सेम पैटर्न सेम तरीके से एक और हत्या की गई थी और वो हत्या की गई थी बिहार में, यानी कि जम्मू कश्मीर से बिहार बहुत दूर है और सेम ही पैटर्न में एक ही जैसा मर्डर कौन कर सकता है। इस हत्या की भी रिकॉर्डिंग मौजूद होती है और ये फैसला करते हैं कि हम बिहार जाना पड़ेगा। बिहार जाने के बाद ये उस बंदे को पकड़ चुके होते हैं और उससे राज उगलवाने की कोशिश करते हैं कि क्या तुम ये कश्मीर में जो बंदा है उसकी फ़ोटो दिखाकर बोलते हो तुम इसे जानते हो, ये एक जैसे पैटर्न में खून तुमने कैसे किए जब तुम एक दूसरे को नहीं जानते। यहाँ ये बंदा उसे मद्रासी कहकर चिढ़ाता है और इसलिए अर्जुन सरकार इसे उठा करके सीधा कश्मीर लेकर के जाता है जहाँ पहला विक्टिम मर्डरर मौजूद था। अब ये एक वेपन जो चाकू है उसको देखते हैं, उस पर लिखा होता है CTK। अब ये उन दोनों मर्डरर्स को आमने सामने बिठा करके इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इनसे राज उगलवाने की कोशिश करते हैं कि आखिर तुम दोनों जब एक दूसरे को जानते ही नहीं तो सेम पैटर्न में एक जैसे मर्डर तुम लोगों ने कैसे किया और उन्हें शूट क्यों किया। तब इन दोनों के मुंह से झगड़े के अंदर निकल जाता है कि वेबसाइट के ऊपर सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ था। इसके बाद इन्हें पता चलता है कि ये सब लोग जो मर्डर कर रहे हैं
ये किसी वेबसाइट को देख के कर रहे हैं और ये एक डार्क वेब होता है। डार्क वेब दुनिया का बहुत ही ख़तरनाक वेब है और जिसके ऊपर बहुत सारे इस तरीके के मर्डर होते हैं। सीटीके का मतलब था कैप्चर, टॉर्चर एंड किल। ये यहाँ पर एक वेबसाइट पूरी बना रखी होती है जहाँ लोगों को टॉर्चर करके किल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है यहाँ का सदस्य बनने के लिए। तो अब ये इन्वेस्टिगेशन इन्होंने की है और ये देखते हैं कि साल के अंदर इन लोगों का एक मीट, यानी कि सब लोग एक जगह पर ज़रूर आकर के मिलते हैं। ये इनको और ज़्यादा टॉर्चर करता है ताकि ये पूरी बात बता सकें। तो ये जो जम्मू कश्मीर वाला जो किलर होता है ये अपने आप को शूट कर लेता है, जिससे कि पुलिस की हेड जो इनकी है वो इन्हें गुस्से में आकर के कि यहाँ पर बवाल ज़्यादा ना बढ़ जाए, इनका तबादला दूसरे शहर में कर देती है और ये इन्वेस्टिगेशन यहाँ रुक जाती है। अर्जुन सरकार के पास एक ही तरीका था इस ग्रुप को ज्वाइन करने का कि वो भी 2 मर्डर करे, उसका वीडियो अपलोड करे उस वेबसाइट पर और वहाँ का सदस्य बने और उन लोगों को पकड़े सदस्य बनने के बाद। उनके साथ ही इनसे कहती है कि आप गरीब लोगों को क्यों मार रहे हैं, तो ये कहता है कि ये गरीब लोग नहीं है, अपराधी हैं, इन्होंने एक छोटी बच्ची का रेप किया है और उसका मर्डर भी किया है। इन्हें पता चलता है कि राजस्थान के अंदर सेम पैटर्न में एक कत्ल हो चुका है और उसका एक वीडियो अपलोड किया जा सकता है जो इस बंदे ने किया है। अब ये इसे पकड़ने के लिए गए हैं क्योंकि इसे दूसरा मर्डर करने से ये रोकना चाहते हैं। ये राजस्थान पुलिस के साथ मिल करके पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, दिन रात एक करके उस बंदे को पकड़ने के लिए, ताकि वो दूसरा मर्डर ना कर सके। और यहाँ पर इनकी पूरी टीम लग जाती है ढूंढने और एक जगह पर ये बंदा इनको कार में नज़र आ भी जाता है। अर्जुन सरकार इसका पीछा करता है और पता चलता है कि इसकी कार के अंदर एक लड़की मौजूद है जिसका कत्ल करने के लिए और वीडियो बनाने के लिए ये ले जा रहा था। यहाँ पर इनकी बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है और किसी तरीके से ये चाकू मार के इन्हें घायल करके अपनी गाड़ी में डाल देता है। इसको लगता है कि ये मर गया, इसे मैं बाद में देखूंगा, पहले लड़की का वीडियो बना लूँ, लेकिन होता उल्टा ही है। अर्जुन सरकार जिंदा होता है और वो यहाँ पर इस लड़के को मार देता है, उसे इस लड़की का कत्ल करने से रोक देता है। फिर दिखाया है कि जो वेबसाइट है उसका मालिक यहाँ पर जो वीडियो अपलोड हुए हैं उन्हें देखता है और उनमें से अर्जुन सरकार के वीडियो को भी सिलेक्ट करके उसे इस ग्रुप का मेंबर बना लेता है। हॉस्पिटल में अर्जुन सरकार देखता है कि उसकी वीडियो रिक्वेस्ट अपलोड जो उसने की थी वो एक्सेप्ट कर ली गई है और वो भी अब इन लोगों का मेंबर बन चुका है। ये सब लोग अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिलने वाले थे। ये वहाँ जाता है, वहाँ की पुलिस से मदद मांगता है, लेकिन वहाँ की पुलिस कहती है कि हम आपको मदद देंगे मगर एक हमारा ऑफिसर आपके साथ वहाँ ज़रूर जाएगा। अब जो उनका ऑफिसर होता है वो ये वही लड़की है जिससे ये मैट्रिमोनियल साइट पे मिले थे और प्यार करने लगे थे। इन्हें लगता है कि ये लड़की मेरी जासूसी कर रही थी, लेकिन ये बताती है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ तब से जब मैं पुलिस ऑफिसर थी भी नहीं। मैं और मेरी बहन सड़क पे जा रहे थे, कुछ गुंडों ने हमें छेड़ा और आपने हमें बचाया और तभी मैंने ये सोच लिया था कि मैं भी पुलिस अफसर बनूंगी और बाद में जब मैं आपसे मिली तो आपसे प्यार कर बैठी। इसके बाद ये सब सुनने के बाद ये मान जाते हैं और फिर जहाँ पर गुंडों से मिलने का तय हुआ था वहाँ पर अर्जुन सरकार पहुँच जाते हैं। यहाँ पर 3 टीमें बनाई जाती हैं और जो गुंडे इन्हें लेने के लिए आए थे वो 3 जीपों के अंदर ले करके निकलते हैं अलग अलग जगहों पर, जहाँ पे पुलिस को भी बटना पड़ता है। अलग अलग जगहों पे एक एक बंदा जाता है, लेकिन उन तीनों जगहों में से अर्जुन सरकार किसी जगह पर नहीं होता। वो अलग चौथी ही जगह पर उसको ले करके जाते हैं जहाँ ये बंदा उनसे मिलता है जो कहता है मेरा नाम है एल्फा और ये इस ग्रुप का लीडर होता है। अब पुलिस बाकी की तीनों जगहों पर रेड करती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, बल्कि उनका एक ऑफिसर और किडनैप हो जाता है जिसे इन अल्फा के बंदों ने ही किडनैप कर पाया है। ये इन्हें लेकर के एक सुनसान जंगल के अंदर बहुत बड़ा महल होता है जो किसी बादशाह का खाली पड़ा होता है पिछले कुछ बहुत सारे सालों से, वहाँ लेके पहुँचते हैं और वहाँ इन्हें ये सूट दिया जाता है पहनने के लिए। कहा जाता है कि जो हमारे पहले सदस्य हैं उनके लिए पार्टी है और तुम में से जो भी लोग आज आए हैं उनके लिए ये पार्टी भी रखी गई है, सबसे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो यहाँ पर ये बहुत सारे लोग होते हैं, तकरीबन 150 लोग होते हैं जो पूरे इस ग्रुप के सदस्य हैं सीटीके के और बहुत ही ब्रूटल तरीके से लोगों को मारकर यहाँ आए हैं। अब ये लड़की दिखाई जाती है जिसे बांध रखा है और बहुत ही बुरे तरीके से इसे मार दिया जाता है। नानी इसको देखता रह जाता है। सब कुछ इतनी अचानक जल्दी से हुआ कि अर्जुन सरकार कुछ भी नहीं कर पाया और ये चारों नए सदस्य उसके साथ हैं। अब नज़र बचा करके वो अल्फा के कमरे में जाता है जहाँ कंप्यूटर लगे हुए हैं और वो यहाँ पर छानबीन करने की कोशिश करता है। यहाँ से वो वॉकी टॉकी को तोड़कर एक सिग्नल बनाता है और देखता है कि जो अल्फ़ा है वो किसी से बात कर रहा है, यानी इसका भी कोई बॉस है जो ये काम करवा रहा है इससे। इसकी वॉकी टॉकी जो है वो करप्टेड है, उससे फ़ोन नहीं किया जा सकता, उसका पासवर्ड भी नानी को नहीं पता है।
तो वो इससे एक रेडियो सिग्नल भेजने के लिए डिवाइस तैयार करता है ताकि जो इन्वेस्टिगेशन टीम जो इसे ढूंढ रही है वो उस सिग्नल का पीछा करते हुए यहाँ पर पहुँच सके, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गहरे जंगलों के अंदर, घने जंगलों में जगह पर है, जिसे कोई भी आसानी से नहीं ढूंढ सकता। अब इन लोगों ने बहुत सारे गरीब लोगों को यहाँ पर पिंजरों के अंदर कैद करके रखा हुआ है, चूहे बिल्ली की तरीके से, और ये इन्हें मारने वाले हैं यहाँ पर। ये वही पुलिस ऑफिसर है जिसका हमने जिक्र किया था कि उसे मरने के बाद यहाँ ब्रेवरी अवार्ड मिला है। इस जो पुलिस वाली है, इसको भी इन लोगों ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया, और यहाँ जो जितने भी लोग पिंजरे में कैद हैं उन सबको बेरहमी से मारने का खेल जो है वो चला रहे होते हैं। इतनी देर में अर्जुन सरकार यहाँ पर एक ब्लास्ट कर देता है सिलेंडरों की सहायता से, और इन सब का ध्यान भटका देता है ताकि वो इंसान जिसे टेबल पे बांध रखा है उसे ये मार ना पाए। ये सारे सिलेंडर को ब्लास्ट करने के बाद अर्जुन सरकार वापस इन लोगों में शामिल हो जाता है। अब अल्फ़ा को किसी तरीके से पता चल जाता है कि हम में से कोई ना कोई पुलिस के अंदर शामिल है, क्योंकि जो 3 जगहें बताई गई थी उन तीनों पे पुलिस की रेड हुई है, और वो कहता है कि जो नए मेंबर शामिल हुए हैं उन्हीं में से कोई पुलिस वाला है। अब वो इन लोगों को एक रिंग के अंदर आने के लिए कहता है कि तुम सब जितने भी नए आए हो सब एक रिंग के अंदर शामिल हो जाओ और सब एक दूसरे को मारो, जो भी लास्ट में बचेगा वो हमारा सीटीके का नया मेंबर होगा। इसके बाद अर्जुन सरकार और बाकी के 4 लोग रिंग के अंदर उतरते हैं और एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू करते हैं, और इसके बाद लास्ट में आकर के अर्जुन सरकार और एक वो जो लड़की है वो बचती है। अर्जुन सरकार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चाहता था ताकि पुलिस टीम उसके पास पहुंच सके। उसने जो सिग्नल छोड़ा था वो किसी तरीके से इन्हें मिल जाए जंगल के अंदर, और तब तक वो इन लोगों का ध्यान भटकाए रखना चाहता था। इस लड़की के साथ उस अर्जुन सरकार की फ़ाइट होती है और ये इस लड़की को भी मार देता है। अब अल्फ़ा इससे कहता है कि तुमने जिस तरीके से इन सबको मारा है वो मुझे शक करने पर मजबूर कर रहा है कि तुम ही पुलिस वाले हो, और इसके लिए अब ये जो पुलिस वाला इन्होंने किडनैप किया था, जो इसका साथी था, वो लेकर के आते हैं और कहता है कि तुम इसे भी मारोगे, अगर इसे मार दोगे तब मैं तुम्हें बिल्कुल क्लीन चिट दे दूँगा कि तुम पुलिस वाले नहीं हो। अब अर्जुन सरकार इस पुलिस वाले को भी मारना स्टार्ट करता है, लेकिन इस तरह कि इसे ज़्यादा चोट ना लगे, और इसे इशारा भी कर देता है। ये इसे कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा और उसके बाद तुम उस जगह पर लेकर जाऊंगा जहाँ पर और लोगों को बंदी बना करके रखा गया है। अल्फ़ा को अब इस पर यकीन हो जाता है कि ये पुलिस वाला नहीं है, और अर्जुन सरकार इसको लेकर के उस जगह आता है जहाँ और लोग बंदी बनाकर रखे गए थे। वो इनसे कहता है कि मैं उन लोगों का ध्यान भटकाऊंगा और तुम इन सब बेगुनाहों को यहाँ से छुड़ा करके जंगल की तरफ लेकर के भागना, जहाँ पर ये जंगल में भाग कर अपनी जान बचा सकते हैं। अब अर्जुन सरकार अल्फ़ा से कहता है कि मैंने इसे सब कुछ पता कर लिया है और कोई भी पुलिस वाला हमारे इन सब लोगों में शामिल नहीं है, और अब हम और अपना काम आराम से कर सकते हैं। इतनी देर में अल्फ़ा एक पिंजरा सा लेकर के आता है स्टेज के ऊपर, और जिसके अंदर एक 9 महीने की बच्ची थी, और ये कहता है कि अब इसे हमें मारना है। तो ये इस आदमी को बुलाता है स्टेज के ऊपर इस बच्ची को मारने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वो बंदा इस बच्ची को मारता, अर्जुन सरकार उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। ये देख के सब लोग एकदम से भौचक्के रह जाते हैं और समझ जाते हैं कि यही है वो पुलिस वाला। अब यहाँ पर अर्जुन सरकार और इन सब गुंडों के बीच में बहुत ही घमासान और ख़तरनाक लड़ाई दिखाई है, जिसमें कि अर्जुन सरकार पूरी कोशिश करता है कि वो जो बेगुनाह लोग हैं उन सबको बचा करके बाहर निकाल सके पुलिस वाले के साथ, और ख़ुद इनको यहाँ पर रोक कर रख सके। इसमें बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंस है। यहाँ पर अर्जुन सरकार ने इन सबको एक एक करके बहुत बुरी तरीके से मारा, और ख़ुद भी बहुत बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन उसने अल्फ़ा को पकड़ लिया। आखिर की फाइट में दिखाया है कि हिट 2 मूवी का जो हीरो है वो इनको बचाने के लिए इनके साथ आता है, और फिर लास्ट में अल्फ़ा को भी ये लोग पकड़ लेते हैं और किसी तरीके से मार देते हैं। और इसके बाद अल्फ़ा कहता है कि मेरे अंदर डर नहीं है, खौफ नहीं है। तो अर्जुन सरकार कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई को राजस्थान में मारा और बुरी तरह मारा। ये सुनकर वो डर जाता है, और जैसे ही उसकी आंखों में खौफ नज़र आता है अर्जुन सरकार उसे मार देता है और कहता है मिल गई मुझे सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पर जो सीन का बैकग्राउंड है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और इसके बाद दिखाया है जेल का वो कमरा जहाँ पर अर्जुन सरकार उस कैदी को अपनी स्टोरी सुना रहा था और उसके हाथ में चाकू भी था। इतनी देर में वो वार करता है और उस कैदी को जो सामने बैठा है उसे मार देता है। दरअसल दोस्तों ये सारा खेल, सारे मर्डर्स का खेल इसी बंदे ने जेल में बैठ कर ही रचा था। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से डील करता है जिसमें कि इंसानों के वो ऑर्गन
जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं और रिलीज़ करते हैं, उनका इसने इस्तेमाल करना था कोई सीरम बनाने के लिए, और ये कंपनी इनको ऑर्डर देती है, बाहर की विदेशी कंपनी होती है। इस सीरम से वियाग्रा जैसी दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जिसे बहुत बड़े-बड़े अमीर लोग करोड़ों रुपए में ख़रीदते हैं। तो ये ऑर्गन जो थे वो उसके काम में आने वाले थे, और ये बंदा पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में होता है, जिसे मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसी की वजह से झूठा केस लगा करके इसके पुलिस वाले साथी ने इसको अरेस्ट करवाया और इसे जेल में भिजवाया, ताकि जो अर्जुन सरकार है जेल में जाकर उस बंदे को ख़त्म कर सके। और यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि अर्जुन सरकार ने बहुत ही चालाकी के साथ इस बंदे को यहाँ ख़त्म कर दिया। सरकार ने सारा क्रेडिट इस लेडी पुलिस अफ़सर को दिया, और उसके बाद इन्हें मरने के बाद इनाम भी मिला, क्योंकि अर्जुन सरकार की आंखों के सामने ही इसका कत्ल हुआ था और ये रोक नहीं पाए थे। इसने अपना नंबर मिटा दिया था, जो कि उस बच्ची से चेंज हुआ था, और अगर ये वो वहाँ मरने के लिए नहीं जाती तो उस बच्ची को पहले ले जाया जाता। इसके बाद हमें लास्ट में दिखाया है एक और पुलिस अफ़सर जो कि नाकेबंदी के ऊपर है, और ये पुलिस अफ़सर है सुपरस्टार कैथी, जिसे हमें दिखाया जाएगा हिट 4 के अंदर। तो दोस्तों मूवी बहुत शानदार है। मेरा नेटफ्लिक्स के ऊपर ये रिलीज़ हो चुकी है और आप इसे बहुत ही आराम से देख सकते हैं। नानी का किरदार इतना वायलेंट मैंने पहले कभी किसी फिल्म के अंदर नहीं देखा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को इसी तरह की अच्छी और प्यारी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।